गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने लेसन लॉस्ट स्प्रिंग से फर्स्ट स्टोरी कवर कर ली थी। आज हम इस पार्ट में लॉस्ट स्प्रिंग लेसन से सेकंड स्टोरी देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पर। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुझे कार चलाना है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश हट करता है, जोर देता है कि मैं अपने स्वयं का मालिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा या फिर मोटरों का मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेस। वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। उसने उत्तर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। वह मेरी आंखों में देखकर उत्तर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। उसका सपना धूल से भरी गलियों वाले नगर फिरोजाबाद में, जो चोरियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, में एक मृग मारीचिका के जैसे अस्पष्ट अर्थात धुंधला है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत का कांच धमन या कह सकते हैं कांच पिघलाने वाला उद्योग केंद्र है। Here families have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। जहाँ परिवार भट्टियों के आसपास काम करके कांच को जोड़ के तथा पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में अपनी पीढ़ियाँ व्यतीत कर देते हैं, ऐसा लगता है। जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के पास काम करके शीशा जोड़ के एवं देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने के काम में पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन परिवारों में से एक है। नॉन ऑफ देम नो डेट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। उनमें से किसी को यह नहीं पता कि गंदे कमरों में, जहां हवा और प्रकाश नहीं है, उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में काम करना उन बच्चों के लिए अवैधानिक है या कह सकते हैं कि अवैध है।
इफ इम्पोज्ड कुड गेट हिम, यदि इस कानून को सख्ती के साथ लागू कर दिया जाए, एंड ऑल दोज 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight horse, यदि कानून को सख्ती के साथ लागू कर दिया जाए तो वह और उसके साथ सभी 20,000 बच्चे जो दिन के उजाले में मेहनत करके गर्म भट्टियों में कार्य करते हैं, वे सभी बाहर हो जाएंगे। ऑप्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वे अक्सर अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइस बीम एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने इच्छा की मुझे घर ले जाने की। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ड, और उसने गर्व से कहा कि उसका जो मकान है, घर है, वह दोबारा बनाया जा रहा है। We walk down shrinking lanes choked with garbage, हम चलते हैं कचरे से भरी नालियाँ जो बदबूदार हैं उनके बीच। पास्ट होम डेट रीमेन्स हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग बाल्स, जो पीछे के घर हैं, जो पीछे के घर हैं उनकी गिरती हुई दीवारें, क्रम्बलिंग बाल, गिरती हुई दीवारें, झोपड़ियाँ ही, केवल शेष झोपड़ियाँ ही रह गई हैं। वॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सॉक सिटिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट, लड़खड़ाते दरवाजे, खिड़कियों का ना होना, और एक ऐसी भीड़ लोगों के परिवारों की और जानवरों की जो ऐसा लगता है जैसे वह आदि मानव की अवस्था में रह रहे हों। ही स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह रुक गया एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, तेज आवाज में उस लड़खड़ाते लोहे के दरवाजे पर उसने अपने पैर से एम्फसिस उसे ढकेला, इट ओपन, और खोला। बी इंटर हाफ वेल्ड शेक, हमने प्रवेश किया एक आधी बनी झोपड़ी में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, टच्ड विथ डेड ग्रास, मृत घास का छप्पर होता है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइंस लीव्स, एक जलाऊ लकड़ी के चूल्हे के ऊपर जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा होता है, उसमें पालक की पत्तियां उबल रही होती हैं। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ज़मीन पर एक बड़े एल्यूमिनियम के बर्तन में बहुत सी सब्जियां कटी हुई होती हैं। ए फेरल यंग वूमन इज कुक्ड द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली औरत पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही होती है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, धुएं से भरी आँखों से वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, वह वर्षों में अधिक बड़ी नहीं है किंतु उसे एक बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू होने के नाते, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उस पर 3 व्यक्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी है।
फॉर हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और अपने पिता अर्थात ससुर की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब वह वृद्ध व्यक्ति अर्थात मुकेश का पिता घर में प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह आराम से अर्थात धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को चेहरे के नज़दीक ले आती है अर्थात घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड, रीति रिवाज के अनुसार, डॉटर इन लॉ मस्ट भेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, रिवाज के अनुसार बहुएं घर के बड़े व्यक्तियों के सामने घूंघट डालती हैं। इन दिस केस द एल्डर्स इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल्स मेकर, इस केस में जो सबसे बड़ा है अर्थात मुकेश का पापा है, वह एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन ए बैंगल्स मेकर, एक टेलर के रूप में फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में उसके पिता ने कठोर बरसों तक मेहनत की है, और उसके बावजूद भी ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह अपने घर को रिनोवेट पुनः या मरम्मत कराने में भी असफल रहा है। सेंड हैज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों पुत्रों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो, उसने केवल इतना करने में कामयाब रहा कि उसने अपने दोनों पुत्रों को सिखा दिया है जो वह जानता है, अर्थात उसने चूड़ियाँ बनाने की जो कला है अपने दोनों पुत्रों को सिखा दी है, केवल वह इतना अपनी ज़िंदगी में कर पाया है। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यही इसका कर्म है, यही इसका भाग्य है। से मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी बोली, हु हैज watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने स्वयं के पति को कांच की चूड़ियाँ चमकाने की धूल से अंधा होते हुए देखा है। कैन आई गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के कर्म से कोई भी बच सकता है, दूर हो सकता है। सी एम्प्लाइज, वह कहती हैं, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वह कहती हैं कि एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में उन्होंने केवल और केवल चूड़ियाँ देखी हैं। स्प्राइल्स ऑफ, गुच्छे, बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो चूड़ियों के गुच्छे हैं वह सुनहरे हैं, हरे धान जैसे हैं, नीले हैं, गुलाबी हैं, जामुनी हैं, और इंद्रधनुष के 7 रंगों में से निकले प्रत्येक रंग के जैसे हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, जो डले हुए हैं खाली आंगनों में एक टीले के रूप में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंडक्राफ्ट, और जो लदे हुए हैं 4 पहिए वाले ठेलों पर। पुष्ट
by young men along the narrow lanes of the shanty towns, जिसे युवा व्यक्ति ढकेलकर झोपड़ियों वाले कस्बे की सकरी गलियों में ले जाते हैं। And in dark hutments next to line of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, building pieces of colored glass into circle of Bengal। और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों के साथ एक पंक्ति में बच्चे और लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं और जो रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के घेरे बनाते हैं। Their eyes are more adjusted in the dark than to the light outside। और उनकी जो आँखें हैं वह बाहरी प्रकाश की तुलना में अंधेरे में ज़्यादा समायोजित होती हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। यही कारण है कि अक्सर वे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं अडल्ट्स बड़े होने के पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.